हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पेंटेड लर्निंग चैनल में। प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 60% सिलेबस खत्म हो चुका है, 90% सिलेबस खत्म हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी टेक्स्ट बुक टच की है, यानी कि बुक ओपन की है और पढ़ाई करना शुरू की। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं अभी तक उन्होंने बुक भी ओपन नहीं की, अभी तक पढ़ाई का कोई प्लानिंग भी नहीं बनाया और अभी तक उन्होंने कोई मेहनत ही नहीं की। तो आज आप कैसे 1 या 1.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे गुजरात में रहते हैं वो बच्चे ये सोच रहे होंगे प्री बोर्ड क्या होता है। तो हम गुजरात में जिसे प्रीलियम एग्जाम कहते हैं, जो जनवरी में कंडक्ट की जाती है, जो बोर्ड के पहले की एग्जाम है, उसे प्री बोर्ड एग्जाम कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्री बोर्ड एग्जाम में जितने बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं वो सारे बच्चों के फाइनल एग्जाम में भी अच्छे नंबर आते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे नंबर आते हैं। अगर आपके मार्क्स प्री बोर्ड एग्जाम में कम है तो 90% चांसेस है कि आपके मार्क्स बोर्ड एग्जाम में भी कम हो। और नंबर 2, अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम में फेल हो रहे हो ना, तो आप कभी भी ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि अच्छे नंबर से आप बोर्ड में पास होगे, क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए ये बोर्ड की एग्जाम ही है। ठीक है ना, आपको इसी तरह से तैयारी करनी है कि ये बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, इसमें पेपर सीबीएसई से नहीं निकलते, एनसीईआरटी से नहीं निकलते, प्री बोर्ड के सारे पेपर स्कूल ही निकालती है। ठीक है, लेकिन पेपर पैटर्न और पेपर स्टाइल वही होती है जो बोर्ड में आने वाली है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही मायने रखेगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे इस एग्ज़ाम में तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बच्चों से बात की। मैंने कहा आपको कितना हुआ है, वो कहते हैं 30%, 20%। अभी 15 में से मुझे 3 चैप्टर ही आते हैं, 15 में से मेरे 4 चैप्टर ही याद हुए, बाकी चैप्टर नहीं याद होते। मैंने पूछा आपको क्यों याद नहीं होते, तो क्या सर जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ ना, तब मुझे अलग अलग ख्याल आते हैं, मुझे नींद आने लगती है, मुझे उलासी आने लगती है, मैं बोरिंग फील करता हूँ, इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी एग्ज़ाम के सिर्फ 2 महीने बच चुके हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम के। ठीक है ना, अगर इस 2 महीने में आपने मेहनत नहीं की, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। याद रखिए, 5 घंटे आज से स्कूल और कोचिंग के टाइम के अलावा आपको बैठना है, लर्न करने के लिए या फिर सम सोल्व करने के लिए, बुक कंप्लीट करने के लिए नहीं। अगर आपको बुक कंप्लीट करनी है किसी और टाइम में मैनेज कर लीजिए, लेकिन 5 घंटे आपको बैठना है और हर दिन में आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट करने हैं। ठीक है ना, अगर आप 5 घंटे बैठ रहे हो तो एक सब्जेक्ट को 2 घंटे, दूसरे सब्जेक्ट को 2 घंटे और एक सब्जेक्ट को आप 1 घंटा दे सकते हो। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो किसी हार्ड सब्जेक्ट को 3 घंटे दीजिए, किसी आसान सब्जेक्ट को 2 घंटे दीजिए। ये आपको प्लानिंग बनाना है भैया। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने अभी से 5 घंटे मेहनत करनी शुरू नहीं की है, अभी से आप पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहे हो, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। और याद रखिए, मेहनत के बिना फल की अपेक्षा रखना ये मूर्खता है। देखिए, ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेहनत के बिना कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको अभी से 5 घंटे बैठना होगा। आप कह रहे हो कि सर मुझे ख्याल आते हैं, मुझे सर दर्द होने लगता है, मैं बोरिंग फील करता हूँ, मुझे नींद आती है, मुझे याद नहीं रहता। भैया आप बैठो तो सही। आप अगर आपकी हैबिट पहले से बैठने की नहीं है, अगर आपकी हैबिट पहले से लर्न करने की नहीं है, तो शुरू के 8 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे ही 9वां दिन 10वां दिन आएगा आप यूज्ड टू हो जाओगे, आपकी हैबिट हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको लर्न होने लगेगा। और एक बात याद रखिए, हमारा दिमाग है ना, वो हमें ऑलवेज एक्सक्यूज़ देता है ये नहीं करना, क्योंकि हमारा दिमाग हमें वही काम करने के लिए ऑर्डर देता है जो उसे आसान लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मन कर रहा होगा आप इंस्टाग्राम की रील देखते जाओ, देखते जाओ, ठीक है ना, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग जो है ना, हमारे दिमाग को आसान काम करना पसंद है, मुश्किल काम करना पसंद नहीं है। अगर आपका दिमाग
आपको कंट्रोल कर रहा है तो इट मीन्स आप अपने दिमाग के गुलाम हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो और आप अपने दिमाग को ऑर्डर कर रहे हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, किसी भी हाल में मुझे 80% तक पहुंचना है, तो आपका दिमाग जो है ना आपको रास्ते दिखाएगा। किस तरह से हम टाइम मैनेज करेंगे, क्या लर्न करना होगा, क्या मुझे नहीं आता, कैसे करूं, कब करूं, ये सारे रास्ते आपको आपका दिमाग जो है ना आपको देगा। लेकिन इस दिमाग ने अगर आपको कंट्रोल किया हुआ है ना तो ये कभी नहीं हो पाएगा। और याद रखिए, अगर 10th के एग्ज़ाम आपके अच्छे नहीं गए, अगर मान लीजिए कि आप फेल भी हुए या कम मार्क्स भी आए, तो बाद में बहुत गिल्टी फील होने वाला है। ये मैंने देखा है, क्योंकि 5 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखा है कि फेल होने के बाद बच्चे ये कहते हैं शायद मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती। 60% देख के बच्चा कहता है कि शायद मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली, शायद मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो आज मेरे 90%, 95% होते। सो कहने का मतलब ये है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ, आप स्कूल जाओ, इसके अलावा 5 घंटे आपको निकालना है पढ़ाई करने के लिए, समसोल करने के लिए, लर्न करने के लिए, बुक कंप्लीट करने के लिए नहीं। सो अभी नहीं करोगे तो कभी होने वाला नहीं है। ये मेरा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इज दैट, याद रखिए, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हो जाएगा, अभी तो 3 महीने बचे हैं, कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तो आसानी से कर जाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो जितने बच्चे को ऐसा लगता है ना हो जाएगा, एक काम करें, कोई भी एक सैंपल पेपर उठा लीजिए और 3 घंटे में वो पेपर का आंसर लिख लीजिए। अगर आप 3 घंटे में पूरा पेपर लिख पाते हो, 3 घंटे में एक पेपर के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं, अगर आपने मैथ्स का पेपर दिया तो सारे सम आप सोल्व कर पाते हो, तो इट्स ओके, कोई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपको कुछ भी नहीं आता, 3 घंटे के पेपर में आप 1 घंटा भी नहीं लिख पाते, आपको 5 क्वेश्चन के आंसर भी नहीं आते, तो आप ये जो कॉन्फिडेंस में हो ना, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है भैया, आप फेल हो जाओगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे मैथ्स आता ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, मुझे साइंस में कुछ समझ में नहीं आता है, लर्न कैसे करूँ, एसएसटी में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं कैसे लर्न करूँ, बड़े बड़े आंसर होते हैं, क्या करना है, किस तरह से करना है, समझ में नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं क्या करूं। तो बच्चे बुक खोलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, 5 मिनट के अंदर बुक बंद कर देते हैं और फिर बैठ जाते हैं। नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो आज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो YouTube में उपलब्ध ना हो। और एक बार ध्यान से समझिएगा, 5 घंटे जो हमें पढ़ाई करनी है ना, इसमें YouTube का टाइम इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप 5 घंटे के अलावा टाइम मैनेज कीजिए कि जिसमें आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। लेकिन 5 घंटे जब आप बैठोगे तब मोबाइल को अपने से दूर रखना है। अगर आप मोबाइल लेके बैठे तो पढ़ाई नहीं होने वाली, 109% पढ़ाई नहीं होने वाली। हाँ, ये बात है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट मोबाइल से समझ सकते हो, यूट्यूब से समझ सकते हो, लेकिन वो जब हम लर्न करने बैठे तब मोबाइल साइड में होना चाहिए, हमारे पास नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोचोगे मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ, किस तरह से पढ़ाई करूँ, तो भैया नहीं होगा। आप बैठो, समझने की कोशिश करो, आप लर्न करने की ट्राई करो। पहले 8 दिन प्रॉब्लम होगी, मैं डेफिनेटली पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूँ 9वें दिन आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, आपको सब कुछ याद होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जब क्वेश्चन याद रह जाए तो उसे लिख लिया करो ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। जब कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए, अपने आप को रिवॉर्ड दो कि चलो वेरी गुड, मैंने ये आंसर लर्न कर लिया, मज़ा आ गया यार, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से अपने आप को आप रिवॉर्ड दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको आत्मविश्वास मिलेगा, आप अच्छे नंबर से पास हो पाओगे और आप लंबे समय तक पढ़ाई भी कर पाओगे। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, ना तो मुझे सब आता है हो जाएगा ये सोचना है, ना तो मुझे कुछ भी नहीं आता ये सोचना है। हमें क्या करना है, हमें सब कुछ रिवाइज करना है, लर्न करना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, प्लानिंग कीजिए। बहुत सारे बच्चे YouTube में फाइंड करते हैं कि लास्ट 45 डेज में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, लास्ट 30 डेज में किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए तो हम 90 से प्लस स्कोर कर पाए या 95 से प्लस स्कोर कर पाए। भैया, प्लानिंग आपको बनानी है, आपको
आपकी वीकनेस मालूम है, अगर मेरा केस कहूँ तो मुझे मेरी वीकनेस मालूम है, मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये भी मुझे मालूम है, किसी और को नहीं मालूम। तो आपको क्या करना है, हाँ आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, आप ये समझ सकते हो, लेकिन आप घंटे घंटे बैठकर सिर्फ वीडियो देख रहे हो और कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो और लर्न नहीं कर रहे हो, तो इसका कुछ फायदा नहीं है। प्लानिंग आपको करनी है, आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता ही है भैया कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करो। याद रखिए, पूरी टेक्स्ट बुक कभी मत करिए। जब भी आप प्लानिंग बनाइए तब सबसे पहले आपके सामने ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा और वो चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर कुछ काम का नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो अच्छे नंबर से पास नहीं होगे। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लानिंग आपको बनानी है, आज ही प्लानिंग बनानी है, और प्लानिंग बनाने के वक्त एक बात ध्यान में रखनी है, आपको देखना है कि आपके पास कितने दिन बचे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी 1 जनवरी में एग्जाम है, तो आपको कैलकुलेट करना है मेरे पास कितने डेज है, 40 डेज है, 30 डेज है, जितने भी दिन हो उस दिन के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, और आपका टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए मैं कितना % लाना चाहता हूं, और उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके हर दिन का प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। मैं पहली तारीख को ये करूंगा, दूसरी डेट को ये करूंगा, तीसरी डेट को ये करूंगा, और उस प्लानिंग को, उस टारगेट को किसी भी हाल में आपको खत्म करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, आज एसएस कर लिया, कल साइंस कर लिया, परसों मैथ्स कर लिया, फिर संस्कृत कर लिया, फिर इंग्लिश कर लिया, जो मन में आया वो सब्जेक्ट कर लिया। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, उसे ये भी नहीं मालूम होता कितने दिन एग्जाम के बचे हैं और कितने सब्जेक्ट अभी मेरे बाकी है, कितने चैप्टर मेरे बाकी है। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम, आप इस तरह से ही रटते जा रहे हो, तो भैया एग्जाम आते आते आपका सिलेबस सिर्फ 30% ही खत्म होगा, 40% ही खत्म होगा, और उसमें भी जब आप पेपर लिखने के लिए जाओगे तो वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ना तो बोर्ड की पैटर्न मालूम है, ना तो ब्लूप्रिंट मालूम है, ना तो कितने मार्क्स का चैप्टर पूछा जाता है ये मालूम है। तो भैया सबसे पहले प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग के बिना पढ़ाई मत करो। आपको पता होना चाहिए कितने डेज है, कितने चैप्टर्स हैं, मैं क्या करूंगा, किस स्ट्रेटेजी से जाऊंगा, कौन कौन से चैप्टर मुझे करने हैं और कौन कौन से मैं स्किप करने वाला हूं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो प्लानिंग बनाओ। प्लानिंग के बिना अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके अच्छे नंबर नहीं आने वाले। अगर चाहते हो अच्छे नंबर, देन प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है भाई, अगर आपके पास 20 दिन ही बचे हैं या 1 ही महीना बाकी है और आपको अभी 30% ही हुआ है और आप चाहते हो कि आप अच्छे नंबर से पास हो, तो अब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है ना उसको छोड़ दो, उसको टच ही मत करो। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी सोल्व हमें करनी है मैथ्स के लिए, मैथ्स की एक्सरसाइज के सम को सोल्व करने हैं, एग्जाम्पल के सम सोल्व करने हैं, उनके लिए आप टेक्स्ट बुक टच कर सकते हो। लेकिन साइंस है, एसएसटी है या फिर एसएस है, जो भी कह लो आप, इन सारे सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन पेपर याद कर लो, पूरे क्वेश्चन पेपर रट लो। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी कंपनी के 5 सैंपल पेपर आपने याद कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। ये 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सीबीएसई के बच्चे कौन सी बुक यूज़ करते हैं सैंपल पेपर की, आर.डी. शर्मा यूज़ करते हैं, एड्यूकार्ट यूज़ करते हैं, गुजरात के जो बच्चे हैं वो गाला यूज़ करते हैं। अगर आप किसी भी सैंपल पेपर को कोई भी सैंपल पेपर सेट हो, किसी भी कंपनी का हो, अगर आपने 5 क्वेश्चन पेपर आपने याद कर लिए तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। और 5 सैंपल पेपर के साथ साथ अगर आपने सिर्फ 4 बोर्ड के पेपर लर्न कर लिए, लास्ट जो बोर्ड में एग्जाम ली गई है उनके आपने पेपर लर्न कर लिए, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 90% आराम से स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कम टाइम है, आप पूरा सिलेबस लर्न नहीं कर पा रहे हो, आपने पास इतना टाइम नहीं बचा है, तो आप क्या करोगे, 5 क्वेश्चन पेपर किसी भी सैंपल पेपर के आप लर्न करोगे। दूसरी चीज़, टाइम टेबल किस तरह से बनाना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़, 4 बोर्ड के पेपर, तो आपको टोटल 9 पेपर करने, अगर कर लिए 90% अबो मार्क्स आपके आ जाएंगे, 110%। जो दूसरी चीज़,
आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैं किसी भी हाल में 2 दिन में एक पूरा पेपर लर्न कर लूँगा। ये टारगेट होना चाहिए। 2 दिन में एक पूरा पेपर आपको लर्न करना है और करना है। फिर क्या करना है, मान लीजिए पहले दिन मैंने, अगर एक दिन में आप लर्न करते हो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 दिन, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है भैया। किसी भी हाल में आपको किस तरह से लर्न करना है, स्टडी टेक्निक आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको स्टडी टेक्निक भी दूंगा। माइंड हमारा किस तरह से काम करता है ये भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। अगर ये सारी टिप्स आप चाहते हो मुझे कमेंट में भी लिखिए। और एक बात, आप पहले दिन 50 मार्क्स का लर्न कर रहे हो, दूसरे दिन 50 मार्क्स का आप लर्न कर रहे हो, तो दूसरे दिन 3 घंटे में आपको वो पेपर लिखना भी है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है। आपने पूरे का पूरा लर्न कर लिया लेकिन 3 घंटे में आप लिख नहीं पा रहे हो, तो भैया आपको सब कुछ आता है लेकिन आप अच्छे नंबर से पास नहीं होगे। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो हमें क्या करना है, 2 दिन में पूरा एक पेपर लर्न करना है और 3 घंटे में वो पेपर ख़त्म भी करना है। अगर आप इस तरह से मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली डैम श्योर आप थोड़ी सी मेहनत में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और एक लास्ट पॉइंट, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अगर आप पास होने की, अच्छे नंबर लाने की ट्राई नहीं कर रहे हो तो आप फेल होने की ट्राई कर रहे हो। हाँ, याद रखिए, फिर से एक बार सेंटेंस रिपीट करता हूँ। अगर आप पास होने की या फिर अच्छे नंबर लाने की आप ट्राई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप फेल होने की ट्राई कर रहे हो। तो आपको डिसीजन लेना है कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं या फिर मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कुछ भी नहीं करो, 5 स्टार खाते रहो, एंजॉय करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में 5 स्टार लिखने आएगी नहीं, क्योंकि 5 स्टार की टैगलाइन है ना, कभी कुछ ना करना, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में ऐसा सही नहीं है, आपको करना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, इनकी गिल्टी जो है ना आपको ज़िंदगी भर रहेगी। अगर आप गिल्टी महसूस नहीं करना चाहते, अगर आप अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हो और पेरेंट्स से ज़्यादा अपने आप को खुश करना चाहते हो, खुद में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, तो आपको अभी मेहनत करनी है। ठीक है ना, रिजल्ट जो भी आए मंजूर है। ठीक है, रिजल्ट की हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर गिल्टी रहेगी, यार मैंने मेहनत कर ली होती तो अच्छा होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत करनी है, करनी है, करनी है, और किसी भी हाल में अच्छे नंबर से पास होना है और होना है। अगर ये वीडियो आपके काम का लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी चैनल में मैथ्स के वीडियोस भी है, आप अच्छी तरह से मैथ्स समझ पाओगे तो वो सारे वीडियोस भी आप विजिट कीजिए। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से भी वीडियो विजिट कर सकते हो। धन्यवाद।